गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है डीकेपी एकेडमी में। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समांतर चतुर्भुज में समरूपता। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि समांतर चतुर्भुज में समरूपता। तो सबसे पहले समझते हैं कि समांतर चतुर्भुज क्या होती है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हो, इस प्रकार के चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर हो, जैसे किसके बराबर में ये होगा, इसके समांतर में ये होगा, इसके समांतर में, इसके समांतर में ये। ठीक है, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को क्या कहते हैं? हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज में समरूपता क्या होती है। तो देखिए, यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपात में होती है, अतः ऐसे समांतर चतुर्भुज समरूप होते हैं। तो इसमें क्या बोला है? यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हो। अब देखिए, संगत कोण क्या होगा? जैसे कि ये आपका कोण ए है, ठीक है, हमें क्या कर रहे हैं? दो समांतर चतुर्भुज में देख रहे हैं इसकी संगत कोण, यानी कि कोण ए के बराबर होगा कोण पी, वह कोण बी के बराबर होगा आपका, ये कौन सा होगा? पी, ये क्यू। ओके, कोण बी के बराबर होगा कोण क्यू। तो ये आपका जो कोण ए और कोण बी है, ये क्या है? आपके संगत कोण है। ठीक है, तो अगर इन संगत कोण के बराबर इसके भी संगत कोण बराबर हो तो क्या होंगे? ये समांतर चतुर्भुज जो है आपस में समरूप होंगे। इसी प्रकार से ये दो कोण हो गए, या तो फिर आपके कोण सी के बराबर हो कोण आर और कोण डी के बराबर हो कोण एस। तो यहाँ पास कोण सी कोण डी क्या है? दोनों संगत कोण है। इनके संगत जो है अगर दूसरे चतुर्भुज में भी ये दोनों क्या होंगे? आपस में अगर बराबर होंगे, ठीक है, तो आपके जो समांतर चतुर्भुज है उनकी सभी भुजाएं क्या होंगी? एक अनुपात में होंगी। यानी कि जैसे कि जो ए बी है, ओके, ए बी अनुपात पी क्यू, ये जो है बराबर होंगी आपके बी डी अनुपात क्यू एस के। आया समझ में? इसी प्रकार से सी डी, या इसे मैं डीसी लिखता हूं, डीसी अनुपात एस आर, ये बराबर होंगे किसके? सी ए अनुपात आर पी के। ठीक, अगर आपके संगत कोण जो है आपस में बराबर होंगे तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं ये भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी। ठीक, आया समझ में? तो आपको ये प्रमेय जो है याद रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जितने भी प्रश्न हैं सब इसी प्रमेय से बनने वाले हैं। ओके, तो क्या है? यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होती है। सभी के सभी संगत भुजाएं है ना, अतः ऐसे समांतर चतुर्भुज समरूप होंगे। ठीक है, और इस प्रकार के जो समांतर चतुर्भुज होंगे वो क्या होंगे? समरूप होंगे। आप चाहो तो इस प्रमेय को लिख भी सकते हो। ओके, आया समझ में? अब देखिए, समांतर चतुर्भुज में समरूपता से संबंधित दूसरा प्रमेय। ओके, तो दूसरा प्रमेय क्या कहता है? देखिए, यदि दो समांतर चतुर्भुज में संगत भुजाएं समानुपातिक तथा उनके संगत कोण बराबर हो तो समांतर चतुर्भुज समरूप होंगे। ओके, क्या बोला गया है? कि दो समांतर चतुर्भुज में संगत भुजाएं समानुपातिक। ओके, संगत भुजाएं जैसे कि ए बी के अनुपात में क्या होगा? आपका पी क्यू, ये बराबर होंगे अगर बी सी के बटे क्यू आर के बराबर होंगे सी डी के बटे आर एस, ये भी सब बराबर है ना सब आपस में, और डी ए। तो अगर संगत भुजाएं बराबर होंगी तो इसके कोण भी क्या होंगे? आपस में संगत होंगी। ठीक है, यही जो है इस प्रमेय में बताया गया है। सिंपल सा, जो इसका पहले प्रमेय था उसमें क्या था? इसके पहले प्रमेय था कि अगर संगत कोण बराबर होंगे तो इसके संगत भुजाएं भी क्या होंगी? आपस में समानुपातिक होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, और दूसरा प्रमेय में क्या बोला गया है? कि दो समांतर चतुर्भुज में अगर संगत भुजाएं जो है आपस में क्या है? समानुपातिक है, तो इसके जो कोण होंगे वो क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे, और इस प्रकार के चतुर्भुज जो है क्या होंगे? आपस में समरूप होंगे। ओके, तो आपको ये दोनों प्रमेय जो है याद रखना है। एक प्रमेय में जो है कोण को पहले लिया गया है, ठीक है, और दूसरे प्रमेय में जो है भुजाओं को लिया गया है। ठीक है, आया समझ में?
तो देखिए यहाँ से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो है निष्कर्ष निकल के आ रहा है दोनों प्रमेय से। पहला क्या है, देखिए संगत कोण बराबर हो, अगर संगत कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, जैसे कि कोण ए के बराबर कोण बी हो, कोण बी के बराबर कोण क्यू हो, या तो फिर कोण डी के बराबर कोण एस हो और कोण सी के बराबर कोण आर हो। ओके, ये क्या है, संगत कोण। तो अगर संगत कोण जो है बराबर हो, या तो फिर दूसरा कंडीशन संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। क्या हो, जो संगत भुजाएं हैं दोनों चतुर्भुज के वो एक ही अनुपात में। संगत भुजाएं मतलब क्या है, ए बी बटे पी क्यू, ये संगत भुजाएं हैं बी सी बटे क्यू आर। ठीक है, अगर ये दोनों जो है आपस में बराबर हो, ये दोनों आपस में बराबर हो, यानी कि संगत भुजाएं आपस में बराबर हो, तो इन दोनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन जो है सेटिस्फाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये समांतर चतुर्भुज जो है ये क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों में से किसी एक का संतुष्ट होना पर्याप्त है, क्योंकि एक कसौटी जो है स्वतः दूसरी कसौटी को पूरी कर देती है। ठीक है, इसलिए अगर संगत कोण आपस में बराबर होंगे या संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होंगे, ओके, तो इस प्रकार के जो समांतर चतुर्भुज हैं वो क्या होंगे, आपस में समरूप होंगे। ठीक है, आया समझ में। तो ये दोनों प्रमेय को जो है आपको याद रखना है, ये दोनों प्रमेय बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे इन्हीं से संबंधित हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। ओके।